अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम सम नंबर 5 को देखें और सम नंबर 5 के पार्ट 1 को देखें, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सम नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। सम नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने क्या करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये है कि नीचे जितने भी पार्ट्स गिवन हैं हमने उन सारे पार्ट्स में से क्या करना है, हमने वाई को सब्जेक्ट बनाना है। अब वाई को सब्जेक्ट बनाने का मीनिंग क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म ये है कि एक इक्वेशन आपके पास गिवन होगी जो आगे पीछे करके लिखी होगी, ठीक है, वाई कहीं पे लिखा होगा और बाकी वैल्यूज कहीं पे लिखी होंगी, लेकिन हमने वाई को सब्जेक्ट बनाना है जिसका तरीकाकार ये होगा कि वाई जो है वो इज इक्वल टू की एक साइड पे रहेगा, सिंपल अकेला सिंगल वाई, और बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि वाई जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे y रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m माइनस वाई इज इक्वल टू एस। तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम माइनस वाई को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे m, और s जो है इज इक्वल टू की इस साइड पे आ जाएगा, तो m माइनस एस आ जाएगा, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m माइनस एस। अब y जो है वो सेपरेट हो गया, y जो है वो अकेला हो गया, जिसका मतलब ये है कि y जो है अब क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि हैंस के साथ हम लिख देंगे कि y इज सेपरेटेड, कि y जो है अब क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, y इज सेपरेटेड, कि y जो है वो सेपरेट हो गया, और y सेपरेट होने के बाद क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, सो y बिकम्स, क्या बन गया अब y, सिंपली सब्जेक्ट बन गया। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है कि जिस भी वैल्यू को, जिस भी वेरिएबल को आपने सब्जेक्ट बनाना होता है वो वेरिएबल एक साइड पे रहता है, और बाकी जितनी भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन होती हैं वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाती हैं। अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन लिखी हुई है, y प्लस 3/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y प्लस 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, जिसका मतलब ये है कि हमने बाकी सारी वैल्यूज को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना है, ठीक है। अगर वो डिवाइड हो रही है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हो रही है तो प्लस माइनस। लेकिन करना क्या है हमने, कि हमें सिर्फ एक साइड पे y चाहिए, क्योंकि जब इज इक्वल टू की एक साइड पे y आ जाएगा, y सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने के बाद y क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। अब हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, जिसका मतलब ये है कि y के अलावा बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसे हमने क्या करना है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे प्लस 3 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, सिंपली -3। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इधर क्लियरली लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, जिसका मतलब ये है कि y जो है वो बिल्कुल अब सेपरेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे सिंपली लास्ट में लिख देंगे कि हैंस y इज सेपरेटेड, कि y जो है वो सेपरेट हो गया, सो y बिकम सब्जेक्ट। सेपरेट होने के बाद y क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया।